नापाक पाकिस्तान की एक और ओछी ओछी हरकत मैं आपको बताता हूं। दरअसल इंडिगो की दिल्ली से श्रीनगर जा रही फ्लाइट 6C2142 बुधवार को अचानक ओले और भीषण टर्बुलेंस की चपेट में आ गई थी। इस बीच विमान के पायलट्स ने पाकिस्तान के लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी से टर्बुलेंस से बचने के लिए थोड़ी देर पाकिस्तानी हवाई सेवा में प्रवेश करने की इजाजत मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने इस अपील को ठुकरा दिया। इस घटना में विमान में सवार 227 यात्रियों की जान खतरे में पड़ चुकी थी। लाहौर एटीसी ने पायलट को साफ मना कर दिया, जिसके कारण फ्लाइट को अपने तय रूट पर ही आगे बढ़ना पड़ा। आगे जाकर फ्लाइट गंभीर टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। फ्लाइट जोरों से हिलने लगी। फ्लाइट में 227 लोग सवार थे। तेज झटकों के कारण सभी चीखने चिल्लाने लगे। पायलट ने श्रीनगर एटीसी को जानकारी दी और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। लैंडिंग के बाद देखा गया कि फ्लाइट का अगला हिस्सा, जिसे हम एयरक्राफ्ट की नोज कहते हैं, उसका हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। फ्लाइट के अंदर के कई वीडियोस भी अब सामने आए हैं, जिसमें लोग अपनी जान के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों के रोने और बिलखने की आवाजें आ रही हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के नियमों के तहत कोई भी देश किसी दूसरे देश के लिए अपना एयर स्पेस 1 महीने से ज्यादा समय तक बंद नहीं कर सकता। ऐसे में पाकिस्तान भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस सिर्फ 23 मई तक बंद रख सकता है। विमान में टर्बुलेंस या हलचल का मतलब होता है कि हवा के उस बहाव में बाधा पहुंचना जो विमान को उड़ने में मदद करती है। ऐसा होने पर विमान हिलने लगता है, हिचकोले खाने लगता है, अनियमित वर्टिकल मोशन में चला जाता है, यानी अपने नियमित रास्ते से हट जाता है। इसी को टर्बुलेंस कहते हैं। कई बार टर्बुलेंस से अचानक ही विमान ऊंचाई से कुछ फीट नीचे आने लगता है और यही वजह है कि टर्बुलेंस की वजह से विमान में सवार यात्रियों को ऐसा लगता है जैसे विमान गिरने वाला हो। टर्बुलेंस में प्लेन का उड़ना कुछ हद तक वैसा ही है जैसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर आप जब कार ड्राइव करते हैं। कुछ टर्बुलेंस हल्के होते हैं जबकि कुछ बेहद गंभीर होते हैं। किसी भी प्लेन को स्थिर तौर पर उड़ने के लिए जरूरी है कि इसके विंग के ऊपर और नीचे बहने वाली हवा नियमित हो। कई बार मौसम या अन्य कारणों से हवा के बहाव में अनियमितता आ जाती है। इससे एयर पॉकेट्स बन जाते हैं और इसी वजह से टर्बुलेंस होता है। ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए भी दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे ही देश के अंदर कई ऐसे लोग हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो वो लोग ये बताने का प्रयास कर रहे थे, या जब किसी दूसरे देश में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं तो वहाँ पर बात की जाती है ह्यूमन ग्राउंड्स की। अब पाकिस्तान देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए हमारा इंडिगो की ये फ्लाइट लाहौर एयर स्पेस को इस्तेमाल कर लेती तो इसमें रिस्क फैक्टर कुछ कम हो सकता था। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान ने अपना चेहरा सबके सामने खुद ही एक्सपोज कर दिया। ना सिर्फ उसने 227 लोगों की जान को खतरे में डाला, बल्कि कई ऐसे रूल्स रेगुलेशन हैं जिसकी अवहेलना पाकिस्तान ने की है। तो अब बहुत सारी चीजें जो मैं आपको अपने इस खास बुलेटिन में समझाने वाला हूं। देखिए, कई सारे सवाल आपके भी जहन में उठ रहे होंगे। 227 यात्री इसमें सवार थे, इसके अलावा पायलट्स भी होंगे, क्रू मेंबर्स भी होंगे, और उन सब की जान पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क पाकिस्तान की इस ओछी हरकत ने लगा दिया। अब कुछ ग्राफिक्स हैं, मैं ग्राफिकली आपके सामने तमाम चीजों को डिकोड करने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, विमान में 227 लोग सवार थे। जैसे ही पायलट्स ने लाहौर एटीसी में बात की कि टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा है, हमारा पूरा विमान खचाखच भरा हुआ है, क्या कुछ देर के लिए हम आपके एयर स्पेस में आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मौसम ठीक था।
वहां पर टर्बुलेंस इतनी ज़्यादा नहीं थी, वहां पर तमाम चीज़ें बिल्कुल साफ थी। लेकिन पाकिस्तान ने घिनौना चेहरा एक बार फिर से दिखा दिया। अब ये टेक्स्ट जो है वो शायद आप समझ पा रहे होंगे या नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं समझाता हूँ। देखिए 227 जाने, 227 से ज़्यादा जाने इंडिगो की इस फ्लाइट में मौजूद थी। आप जानते हैं, आप भी काफ़ी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं टर्बुलेंसेस क्या होती है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए पहले, यही होता है टर्बुलेंस। जैसा भी मैंने आपको बताया, जो एयरक्राफ्ट्स के विंग होते हैं, विंग के ऊपर और विंग्स के नीचे दोनों तरफ एक लेवल पर जो हवा का प्रेशर बढ़ता है वो बराबर रहना चाहिए। इसी वजह से अपनी उड़ान को शानदार तरीके से ये एयरक्राफ्ट्स भर सकते हैं। कई बार क्या होता है, मौसम की मार की वजह से ये प्रेशर में काफ़ी चेंजेस आते हैं, जिस वजह से जो पूरा प्लेन है वो हिचकोले खाने लगता है। और यही कुछ बातें हुई थी। मुझे याद है मैंने ही आपको एक खबरें दिखाई थी जब सफलतापूर्वक इस प्लेन को श्रीनगर में सेफली लैंड किया गया था। इमरजेंसी लैंडिंग थी, वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हुई और इसीलिए जो तमाम जानें थी वो बच गई। लेकिन वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, आपको भी याद होगा, वो तस्वीरें जब मैंने आपको दिखाई थी तो जो एयरक्राफ्ट की नोज़ है वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई थी। ये फ्लाइट के अंदर की वीडियोज़ हैं, अब तक आप इन वीडियोज़ को कई बार देख चुके होंगे। आज खबर इस वीडियो से जुड़ी नहीं है, आज खबर पाकिस्तान के उस चेहरे की है। जब हम बात करते हैं ह्यूमन ग्राउंड्स, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, उसमें पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है ये कोई नहीं समझ सकता। पाकिस्तान से कनेक्ट किया गया था लाहौर एटीसी से एयर ट्रैफिक कंट्रोल। आप जानते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मूवमेंट्स पर ही, वहाँ से जो इनपुट्स आते हैं उसी के मूवमेंट्स पर जो फ्लाइट्स हैं उनका संचालन आसमान में होता है। आप ये भी समझ सकते हैं कि कितनी हैवी, कितनी सीवियर ये टर्बुलेंस रही और इससे एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन जो भारतीय पायलट्स थे, इस एयरक्राफ्ट के जो पायलट थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस ऑब्वियसली, और उन्होंने इस इमरजेंसी लैंडिंग को सेफली एग्जीक्यूट किया। कहीं पर किसी को कोई चोट नहीं आई। हाँ, विमान का एक हिस्सा यानी नोज़ वो ज़रूर क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन तमाम चीज़ें बिल्कुल सेफ रही। हर एक यात्री सेफ एंड सिक्योरली अपने अपने गंतव्यों तक पहुंच गया। लेकिन जो ये वीडियोज़ आपने देखी उसमें डर का भी माहौल आपने महसूस किया होगा। और ऐसे में ये समझा जा सकता था एक इंडियन के तौर पर, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भगवान न करे किसी और देश में इस तरीके की परिस्थितियाँ अमूमन आती हैं, टर्बुलेंसेस से कैसे डील करना है ये भी पायलट समझते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल ऑन द कॉन्ट्ररी आप इन परिस्थितियों को समझिए। मान लीजिए कोई पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट होता, उसके साथ ऐसा चैलेंज आता, तो आपको लगता है कि क्या भारत जैसा देश अपने एयर स्पेस में, अब उसको अपने एयर स्पेस में नहीं आने देता? मैं मानता हूं कि आने देता। अब ग्राफिकली आप चीजों को समझिए। बड़े सवाल सबके जहन में क्या उतर रहे हैं कि क्या 227 हिंदुस्तानियों को मारना चाहता था पाकिस्तान? क्योंकि पायलट्स ने एटीसी से, लाहौर एटीसी से परमिशन मांगी थी, नहीं दी परमिशन, मना कर दिया गया। ये कोई जंग की बात नहीं थी, हमारा एयरक्राफ्ट उनके एयरबेसेस को टारगेट करने नहीं जा रहा था। लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशन है, एयर स्पेस के भी एजेंसीज हैं जो इस तरह के रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। अब पहला सवाल तो ये हो गया कि क्या पाकिस्तान 227 भारतीयों को मारना चाहता था। दूसरा सबके मन में सवाल आ रहा है कि क्या पाकिस्तान तूफान में इस प्लेन को गिराना चाहता था? क्या वो चाहता था कि ये प्लेन क्रैश हो जाए? क्या तूफान में फंसे विमान को गिराना चाहता था पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान चाहता तो कुछ देर के लिए अगर हमारी ये फ्लाइट लाहौर एयर स्पेस में चली जाती, जो चीज़ें इतनी खराब ना होती। अब दिल्ली श्रीनगर इंडिगो विमान को पाकिस्तान ने आखिर क्यों फंसाया, इसके पीछे कई सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं। क्या पाकिस्तान इतना नीच है? ऑब्वियसली अब तो हाँ ही निकलेगा मुंह से। अब खतरे में 227 से ज़्यादा जाने रही, और क्या किसी बड़े हादसे के इंतजार में था पाकिस्तान? टर्बुलेंस में फंसी इंडिगो फ्लाइट को एयर स्पेस यूज करने से क्यों रोका? मैं समझ सकता हूं कि अभी कुछ वक्त पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, लेकिन इसका उससे कुछ लेना देना था? नहीं लेना देना था। मैं अभी आपको बता रहा था ना कि ऑन द कॉन्ट्ररी अगर चीजें थोड़ी सी उल्टी होती तो मैं एक भारतीय होने के नाते इस बात की तस्दीक कर सकता हूं कि भारत सरकार कभी या भारतीय एटीसी कभी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स को आने से मना नहीं करती अगर परिस्थितियां ये होती। अब मैं आपको कुछ चीजें और समझा देता हूं कि ये चीजें हैं क्या। अपड्राफ्ट क्या होता है? अपड्राफ्ट जैसे नाम बता रहा है, विमान में अचानक आपको लगेगा कि ऊपर की तरफ विमान जा रहा है। जैसे टेक ऑफ करते समय आपके पेट में गुदगुदी होती है, ऐसा लगता है आसमान में जाने के बाद भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। डाउन ड्राफ्ट क्या होता है? जिसमें ऐसा लगता है कि एकदम से गोते खाते हुए एक पतंग जैसे कटती है, पतंग कटते कटते हिलते हिलते नीचे की तरफ जाती है, ये डाउन ड्राफ्ट होता है। अब
प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू होती हैं? मैंने आपको बताया कि जो विंग्स होते हैं प्लेन के, उनके ऊपर और उनके नीचे जो एयर आ रही होती है, जो हवा का वो होता है, प्रेशर होता है, वो बेहतर रहना चाहिए। उसके लिए लगातार कई सारे उपकरण भी हैं। लेकिन हवा के आसपास तापमान के कारण जो है वो टर्बुलेंसेस का शिकार कई बार ऐसी फ्लाइट्स हो जाती हैं। खासकर ये कब होता है? जब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो, बहुत ज़्यादा क्लाउडी सा सीज़न हो जाए, तूफान की हालत में हवा तेज़ी से ऊपर उठती है, जिस वजह से आप और हम टर्बुलेंसेस को महसूस करते हैं। तो टर्बुलेंस क्या है ये बताने की मुझे आपको ज़रूरत है नहीं। किस तरीके से विंग्स के ऊपर और नीचे हवा होती है, उसके प्रेशर में जब बदलाव होता है तो फ्लाइट या तो अपवर्ड हो जाती है या डाउनवर्ड हो जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ से यही उतर रहा है कि आखिर पाकिस्तान इतनी ऊंची हरकत कर सकता है? अब ये दुनिया जानती है। भारत तो इन चीज़ों को जानता है कि पाकिस्तान तो कितना नीच है। इस तरह की हरकतें पाकिस्तान हमेशा करता रहेगा। लेकिन अब यहां से आगे क्या? यहां से एक नई तस्वीर निकालकर दे सकता था पाकिस्तान। वो बता सकता था कि हम भारतीय के साथ अच्छी चीजें चाहते हैं, आम सिविलियंस के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अब आप देखिए, पाकिस्तान की ये शर्मनाक जो करतूत है वो भी सबके सामने आ चुकी है। 227 जानों को एटीसी लाहौर की वजह से आप समझ सकते हैं वो किस कंडीशन में रहे होंगे। और इसलिए बार बार कुछ सवाल भी उठ रहे हैं सबके जहन में, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्या किसी दुर्घटना का इंतजार कर रहा था पाकिस्तान? क्या आम सिविलियंस की मौत का इंतजार कर रहा था पाकिस्तान? क्योंकि यहां पर एक मैच्योर मुल्क के तौर पर, क्योंकि अगर ये एक नॉर्मल फ्लाइट है जिसमें आम यात्री हैं, जिसका किसी फोर्सेस या किसी एक्सरसाइज से, किसी वॉर एक्सरसाइज से कुछ लेना देना नहीं है, क्या यहां पर पाकिस्तान आगे आकर दोस्ती की नई इबारत नहीं लिख सकता था? अब क्या पाकिस्तान प्लेन क्रैश के इंतजार में था? क्या पाकिस्तान ये चाहता था कि इंडिगो की ये फ्लाइट जो कि खचाखच भरी हुई है, ये क्रैश हो जाए? आप जानते हैं काफी हाइट पर प्लेन उड़ते हैं। 30,000 फीट पर 227 जानें फंसी हुई थी। यहां से एक नई तस्वीर ला सकता था पाकिस्तान। लेकिन ये नापाक मुल्क कितना नापाक है वो भी आप देखिए। और मेरे पीछे भी आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो मैं इसी नोज की बात कर रहा हूं जो क्षतिग्रस्त हुआ है। अब ये तस्वीरें भी आपको दिखाता रहूंगा। देखिए, इंडिगो की फ्लाइट में चीख पुकार मच गई। वो वीडियोस तो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सर्कुलेट की जा रही हैं। फिर भी पाकिस्तानी एयर स्पेस से, यानी लाहौर एयर स्पेस से, जब उनके एटीसी से संपर्क किया, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। साफ तौर पर उसने मना कर दिया। इंडिगो की फ्लाइट के अंदर चीख पुकार है। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। लोग अपने भगवान, जिनको पूजते हैं, जिनको मानते हैं, उनका नाम लेते हुए। ये तो बहुत अच्छी बात है। गनीमत ये है कि ये फ्लाइट सेफली, इमरजेंसी लैंडिंग जो इसकी होनी थी, वो सेफली इसकी इमरजेंसी लैंडिंग श्रीनगर में हो गई। कोई इसमें कैजुअल्टी नहीं हुई। थोड़ा सा जो क्षतिग्रस्त हिस्सा है वो मैं आपको दिखा ही चुका हूं। लेकिन इसने एक बार फिर से ग्लोबली पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। देखिए, पाकिस्तान चाहता तो इस मौके पर परमिशन दे सकता था। ये डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं होता भारत और पाकिस्तान का। और जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि कई सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो इस तरीके से एयर स्पेस प्रोग्राम और एटीसी, उनको हैंडल करने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में भी, इस तरह के इमरजेंसी कंडीशंस में भी, ये ज़रूर रूल होगा कि आप किसी को मना भी नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान कहाँ किसी की सुन रहा है। अब वो तस्वीर जो मैं आपको लगातार दिखाई रहा हूं कि पाकिस्तान ग्लोबली भी एक्सपोज हो चुका है, हर एक मसले पर एक्सपोज हो चुका है। ये तो गनीमत ये रही कि हमारे जो पायलट्स थे, इंडिगो के जो पायलट्स थे, वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे। उन्होंने बिना किसी कैजुअलिटी के, बिना किसी बड़े नुकसान के इस फ्लाइट को इमरजेंसी लैंड कराने में सफलता अर्जित कर ली है। पाकिस्तानी जो एयर स्पेस से जुड़े हुए लोग थे, जो एटीसी से जुड़े हुए लोग थे, उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा था। इंडिगो फ्लाइट की तरफ से या पायलट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया गया कि टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा है, क्या इस विषम परिस्थिति में हम लाहौर का एयर स्पेस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? तो सीधा वहाँ से मना कर दिया गया। ये जानते हुए कि एक बड़ा हादसा हो सकता है, ये जानते हुए कि प्लेन क्रैश हो सकता है, ये जानते हुए कि उसमें बड़ी संख्या में आम सिविलियंस हैं, ये जानते हुए कि इसका किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन से कुछ लेना देना नहीं है, ये सीधे सीधे एक कमर्शियल फ्लाइट है। क्या पाकिस्तान चाहता तो वो एयर स्पेस यूज़ करने के लिए कुछ देर के लिए नहीं दे सकता था? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। उसके बाद जब यहां से दरवाजे बंद हो गए तो फिर इमरजेंसी लैंडिंग का ये बड़ा फैसला लिया गया। कई बार आप समझ सकते हैं जब आप इसको बहुत आसान से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा फॉग होता है
तो गाड़ी जब हम चला रहे होते हैं 100-150 मीटर के आगे हम देख भी नहीं पाते हैं, हैजार्डस लाइट हम चलाते हैं। तो वही परिस्थितियाँ आप उस दिन के लिए याद कीजिए। ज़बरदस्त तरीके से तूफान भी था, आंधी भी थी, ज़बरदस्त एयर प्रेशर था। ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया कि अब दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, श्रीनगर में ही हमें इमरजेंसी लैंडिंग करानी होगी। उसके बाद इस दिशा में हमारे पायलट्स ने काम करना शुरू कर दिया। एक्सपीरियंस पायलट थे और जो भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़े, उस मैनेजमेंट से जुड़े लोग थे, उन्होंने भी ये साफ कर दिया कि अब यही हमारे पास आखिरी विकल्प है। उनसे लगातार कनेक्ट रहे, उनसे लगातार बातचीत का सिलसिला होता रहा और फिर जब कम्युनिकेशन बिल्कुल पुख्ता हो गया तो उसके बाद 227 यात्रियों के साथ हमारी इस फ्लाइट ने श्रीनगर में सेफली इमरजेंसी लैंडिंग को एग्जीक्यूट किया। अभी जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि लोग डरे हैं, सहमे हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि लोग डरे हैं, सहमे हैं, ये तस्वीरें आज की खबर है ही नहीं। ये जो लोग डर रहे हैं, सहमे हैं, ये तस्वीरें आप 2 दिन पहले देख चुके होंगे। ये वीडियोस आपने सैकड़ों बार देख लिया होगा। अब आप देखिए, टर्बुलेंस जब हुई तो पूरी फ्लाइट हिलने लगी, हिचकोले खाने लगी। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता ही चुका हूं कि कैसे एक पतंग जैसे गिरती है, वैसी फ्लाइट में लोगों ने महसूस किया। लोग अपने अपने भगवानों को याद करने लगे। वो आप तब सुनेंगे जब आपको एम्बियंस मिलेगा। और जो सेफली एग्जीक्यूशन और जो आज की खबर है वो यही है, जो ये एक्सपोज हुआ है पाकिस्तान को लेकर। ये तस्वीरें तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये भी नहीं बता रहा कि हमारे पायलट्स कितने सक्षम हैं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी वो फ्लाइट को किस तरीके से लैंड करना है, फ्लाइट में आने वाले वक्त में किन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। ये वो तमाम चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। खबर आज की ये है कि पाकिस्तान ने जहाँ पर एक मिसाल पेश की जा सकती थी पाकिस्तान की तरफ से, उसको भी पाकिस्तान अब उससे दूर हो चुका है। और भारत में रहने वाले वो लोग जब पाकिस्तान के खिलाफ हमारी फोर्सेस स्ट्राइक करती हैं, जब वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की बात करने लगे, तो ज़रूर वो इस खबर को देख लें। इस खबर की जो असली खबर है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टर्बुलेंस तो हुई, 227 जिंदगियों पर क्वेश्चन मार्क बड़ा सा आ गया। असमय काल के गाल में ये लोग समा सकते थे, लेकिन यहां पर अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर पाकिस्तान काम करता तो आज तस्वीर कुछ और होती, आज खबर कुछ और होती। बुधवार को, वेडनेसडे को जरूर दिल्ली एनसीआर, पूरे पूर्वोत्तर भारत ने जबरदस्त मौसम में बदलाव महसूस किया। लेकिन उस दिन एक ऐसी भी खबर आई जिसने सबको कुछ देर के लिए बिल्कुल हर कोई सहम सा गया। हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि जो फ्लाइट से हम तस्वीरें देख रहे हैं, इंडिगो की फ्लाइट, ये जो इन्हीं तस्वीरों की मैं बात कर रहा हूं, ये एकाएक तस्वीरें काफी ज्यादा सर्कुलेट होने लग गई। अब जैसे ये तस्वीरें सर्कुलेट हुई तो सब लोग प्रार्थना करने लग गए। फिर धीरे धीरे ये खबरें आई कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर सेफली इस इमरजेंसी लैंडिंग को एग्जीक्यूट कर लिया गया है। लेकिन बड़ी खबर फिर यह आई कि हमारे जो पायलट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान एटीसी से, लाहौर एटीसी से संपर्क किया, मना कर दिया। 227 से ज्यादा जानों को इस तरीके से 30,000 फीट की ऊंचाई पर ऐसे ही छोड़ दिया। यह है असली चेहरा पाकिस्तान का। यह अमानवीय चेहरा पाकिस्तान का दुनिया के सामने तो आ गया, लेकिन ग्लोबली इन तस्वीरों को लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? क्योंकि बार बार भारत यह बता रहा है कि पाकिस्तान एक इमेच्योर मुल्क है, पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान से जब आप मानवीय चीजों को लेकर बात करेंगे तो पाकिस्तान कहीं पर स्टैंड ही नहीं करता। आप पाकिस्तान से कभी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर बात कर ही नहीं सकते। क्यों? ये एक ताजा एग्जाम्पल और आ गया। अभी भी ये तस्वीरें लगातार चलती रहेंगी, आप देखते भी रहिएगा। जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि बारिश, तूफान, विमान के अंदर चीख पुकार, ये तस्वीरें तो दुनिया ने देख ली। लेकिन क्या अब दुनिया इन चीजों को मान रही है कि जो बात भारत ग्लोबली चीख चीख कर बता रहा है, अब ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं, इनको लोग देख रहे हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लोग देख रहे हैं? या फिर IMF, ये ऐसे संस्थान बन जाएंगे जो बार बार अलग अलग लेवल्स पर पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ वार्न करते रहेंगे, कुछ और उससे ज्यादा नहीं। अब देखिए, इंडिगो विमान की नोज टूट गई, जो आगे वाला हिस्सा होता है वो नोज टूट गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लाइट स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, और वो तस्वीर भी मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये वो तस्वीर है। अब लगातार जो है ATC की तरफ से कम्युनिकेट करने का प्रयास भी किया जा रहा था। वो पायलट्स को मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार आप देखते हैं, सबसे ज्यादा संचालन करने वाली फ्लाइट्स अगर कोई भारत में है तो वो इंडिगो की फ्लाइट्स, उन चंद फ्लाइटों में एक नाम इंडिगो का आता है जिसमें लोग विश्वास भी करते हैं। अब एक्सपीरियंस पायलट थे तो उन्होंने सेफली एग्जीक्यूट कर लिया।
इस सफल लैंडिंग को, इमरजेंसी लैंडिंग को। लेकिन उन्होंने तो अपना काम कर लिया, लेकिन अब ग्लोबली जो बार बार पाकिस्तान के एक्सपोजे करने की बात भारत कर रहा है, अभी भी उन तस्वीरों को देखेंगे या शुतुरमुर्ग की तरह वापस ग्लोबली वो देश जैसे IMF जैसे संगठन जो हर चीज़ में बस उसी का साथ देते हुए नजर आते हैं, वो ये भी देख ले कि जब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ह्यूमन राइट्स, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान वो मुल्क ही नहीं है जो इन बातों को सुन पाए। समझने की तो बहुत दूर की बात है। इंडिगो विमान बुरी तरीके से फंसा हुआ था, लेकिन लाहौर ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारियों की तरफ से कोई भी सपोर्ट इसमें नहीं दिया गया। टर्बुलेंस में ये विमान बुरी तरीके से फंसा हुआ था, मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर बताता हूं। देखिए, जब तूफान में कोई विमान फंस जाता है तो उसके अंदर टर्बुलेंसेस महसूस की जाती है। जो विमान है वो जैसे ये विमान हिल रहा है ऐसे ही हिलने लग जाता है, हिचकोले खाने लग जाता है। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स की चीजें भी मैं आपको समझा चुका हूं। नियमित रास्ते से जो एक पूरा एयर ट्रैफिक का जो पूरा रोड मैप बना होता है, जिस पर उसकी फ्लाइट को आगे बढ़ना होता है, उससे वो हट जाता है। अब आप इसी चीज को एक बार समझिए, जो एक रास्ता पहले से तय है, 15,000, 20,000, 30,000 फीट की ऊंचाई पर ये प्लेन उड़ रहा है, एकाएक अगर ये टर्बुलेंस की वजह से अपना रास्ता भटक जाए तो ये कितना गंभीर हो सकता है। अलग अलग रास्ते बने होते हैं, अलग अलग फ्लाइट्स का संचालन हो रहा होता है। अगर ऐसी परिस्थितियों में अपने रूट को छोड़कर दूसरे किसी एयरक्राफ्ट के रूट में आ जाए, भगवान ना करे इस तरह की परिस्थिति कभी आए, कहीं पर आए, लेकिन टर्बुलेंसेस में ऐसी चीजें हो सकती हैं। यात्री डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो विजुअल्स में आपको दिखा चुका हूं, एम्बियंस में आपको सुना चुका हूं, और बुरी तरीके से वो डरे हुए थे। वो वीडियोस तो आप भी लगातार देख रहे होंगे, लेकिन कहीं से कोई हेल्प नहीं। खासकर मैं लाहौर ATC की बात कर रहा हूं। बाद में ये बड़ा फैसला लिया गया। बाद में बड़ा फैसला यही लिया गया कि अब इस विमान को लेकर हम ज्यादा देर हवा में नहीं रहेंगे, ये और ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो ऐसे में हम लोग इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराएंगे। एक तरफ मैं आपको अंदर की तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं, दूसरी तरफ मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि लाहौर ATC की तरफ से ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस में, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में भी लोगों के बारे में नहीं सोचा गया। अब फिर बड़ा फैसला वही था कि हम इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराएंगे। पायलट्स का एक्सपीरियंस भी काम आया और वो साफ तौर पर नजर भी आया। 227 यात्री इसमें सवार थे, वो पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर रहे। हमारे पायलट्स, हमारा क्रू वो पूरी तरीके से सेफ रहा, किसी को थोड़ी सी भी चोट नहीं आई, किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन इस तरह के हादसों से पाकिस्तान जैसा मुल्क कुछ सीख ले, ये भी कहीं ना कहीं आप समझिए कि हम कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ टर्बुलेंस क्या होता है, वो आप जान भी चुके हैं। लेकिन इस पूरी टर्बुलेंस के बाद पाकिस्तान में जो टर्बुलेंस है, उसके एटीट्यूड में पाकिस्तान जिस तरीके से चीज़ों को देखता है, वो भी टर्बुलेंस मोड पर ही रहता है। पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी एविएशन मिनिस्ट्री, वो चाहती तो इस मौके पर आगे आकर भारत के इस विमान की मदद कर सकती थी। साफ तौर पर जो ग्लोबली रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस तैयार किए गए हैं एयर स्पेस को यूज़ करने को लेकर, उसमें पाकिस्तान आगे आकर अपना काम कर सकता था, बता सकता था कि क्यों उसका नाम पाकिस्तान है। किसी मौके पर तो कोई पाक हरकत पाकिस्तान करता, लेकिन ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करना, ये बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। तो आप जितनी जल्दी हम इन चीज़ों को देख लें, जितनी जल्दी हम इन चीज़ों को समझ लें, उतना बेहतर है। अब मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूं, आप वेडनेसडे की शाम याद कीजिए जरा। एकाएक आपने भी महसूस किया होगा कि तेज हवा, तूफान, फिर जबरदस्त बारिश आ गई, बड़े बड़े ओले गिरे। दिल्ली, NCR, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों में जबरदस्त बारिश, मध्य प्रदेश में जबरदस्त बारिश, ओलावृष्टि। और ऐसे में फिर वो शाम आप याद कीजिए, एक खबर आना कि टर्बुलेंस हो रही है, पूरी तरीके से पैक्ड ये फ्लाइट है, 250 से ज्यादा लोग इसमें टोटल ऑन एन एवरेज इसमें सवार हैं। लेकिन सेफली एग्जीक्यूट हुआ, सबने राहत भरी सांस ली। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? जब ये बातें सामने आई एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से, एविएशन से जुड़े एक्सपर्ट्स की तरफ से, जो इन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, वहां से जब एक खबर निकलकर सामने आई कि अब आप देखिए इमरजेंसी लैंडिंग क्या कुछ होती है। इमरजेंसी लैंडिंग में ICAO ने ये रूल्स बनाया है कि अगर कहीं पर कोई इमरजेंसी हो गई, कहीं पर ऐसी टर्बुलेंस वाली परिस्थितियां हो गई, तो आप ये छोड़िए, एयर स्पेस छोड़िए, आप उसको एक बेहतर एयरपोर्ट भी देंगे। किसी भी राष्ट्र के लिए रूल रेगुलेशन है कि आप उसको एक बेहतर एयरपोर्ट भी देंगे,
ताकि वहां पर वो अपने प्लेन को बिना किसी रोक टोक के सेफली इमरजेंसी लैंडिंग उसकी करा सके। तो ये तो बहुत बड़ा हो जाता है पाकिस्तान से इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट करना। लेकिन होल एंड सोल आज के इस बुलेटिन में मुझे बस आपको यही बताना था कि जहां एक तरफ वो पायलट जिन्होंने सूझबूझ का बेहतर इस्तेमाल करते हुए बिना किसी कैजुअलिटी के, बिना किसी बड़े नुकसान के इस फ्लाइट को सेफली इमरजेंसी लैंड करवा दिया, उस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कर लिया जिसमें किसी को भी कोई चोट नहीं आई, तो वहीं दूसरी तरफ ग्लोबली पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है वो भी समझ लेना चाहिए। इसी के साथ देश और दुनिया में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।